हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज कॉन्सेप्चुअली आपका अरिथमेटिक सेक्शन के लिए, अरिथमेटिक सेक्शन में हर पॉइंट पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन आप देखोगे हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन है, चाहे प्रॉफिट लॉस है, चाहे आपका टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, ट्रेन स्पीड, टाइम डिस्टेंस, जितने भी आपके टॉपिक्स रहते हैं सभी के अंदर आपको परसेंटेज देखने को मिलेगी। इवन जो आपके बैंकिंग के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन आता है उसके अंदर भी आपको परसेंटेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने जो पहली क्लासेस में भी पढ़ा है, मैंने आपको वहां कहा था कि परसेंटेज में आपको ठीक से परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सिखाऊंगा। तो आज हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे कि परसेंट को, किसी भी परसेंटेज जो प्रतिशत दे रखा होता है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो परसेंटेज गिवन होता है, परसेंटेज में परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर और सेंट। पर सेंट का मतलब होता है, पर का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू या कंपेयर टू, और सेंट का मतलब होता है 100। अब किसी भी क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू 100 हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज बोल रहे हैं। जैसे आप लिखते हो ना 20%, तो इसका क्या मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 20 विद रिस्पेक्ट टू 100, 100 के रिस्पेक्ट 20, कि आपके पास जितने पैसे थे उसमें से आपने 20% खर्च कर दिया, और जितने पैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल अमाउंट को, आपके जो टोटल अमाउंट आपके पास था उसमें से आपने इतने स्पेंड कर दिए, तो आपके पास रिमेनिंग कितने बचे, 80%। तो ये जो 80% है, 80% का मतलब है कि ये 80% रिमेनिंग मनी को, अब ये 80% 80 रुपीज को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 80 रुपीज की जगह 80% रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिमेनिंग। हो सकता है आपके पास 500 रुपए हो, 500 का 80% कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो जब भी किसी भी नंबर के साथ ऐसे परसेंट लिखा गया है उसका मतलब है अपॉन में 100। अब इसकी जगह अगर आपको फाइंड करने को बोला जाए कि कोई क्वांटिटी है, या सपोज आपके पास 1000 रुपए थे, सपोज 1000 रुपए में से आपने 500 रुपए खर्च कर दिए, है ना। आपने 500 रुपए खर्च दिए और 1000 रुपए आपके पास टोटल था, तो कितने परसेंट आपने मनी खर्च किए हैं, तो इंटू 100। जब आपने परसेंटेज फाइंड करना है तो इंटू 100 करेंगे, ये 1/2 आएगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को आज हम समझेंगे कि ये जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, ये कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको इसमें याद रखनी है। तो चलिए थोड़ा बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे, ये मैं आपके लिए यहाँ पे एक टेबल लाया हूं, इसमें थोड़ा सा आप फोकस करेंगे। जैसे वन होल, एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पे आपके पास दिया है कि एक होल क्वांटिटी को, जैसे 1/100 आपने लिख रखा है, ये होल क्वांटिटी को 1/100 जो आपके पास है, वन मतलब 100%, 1/100 नहीं, ये होल क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे, 100% बोलोगे। ठीक है, वो वन क्वांटिटी होती है, कोई भी चीज है उसको फ्रैक्शन में 1/1 लोगे, क्योंकि 100% का मतलब क्या हुआ, 100/100 विच इज 1। अब मान लो हाफ, हाफ से आप क्या समझते, वन हाफ से क्या समझते, कि 50% चीज, सपोज आप अपने दोस्त के साथ एक पिज्जा खाने गए, अब वो पिज्जा में आधा आप लोगों ने खा लिया, आधा बच गया, है ना। तो इसका मतलब है कि हाफ आपने खा लिया, हाफ बच गया। मतलब अगर हम इसके टू पार्ट्स करें, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो दो में से एक पार्ट आप खा चुके हो। टोटल पार्ट कितने थे, 2। तो 1/2 ये वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1/2 ये वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1/2 का मतलब हुआ 50%, और दूसरा रिमेनिंग 1/2 भी हुआ 50%, और 50% प्लस 50% टोटल कितना हो जाएगा, 100%। तो यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है हाफ हाफ को। और 1/3 की बात करें, 1/3 हुआ 33.33% इन परसेंटेज। जैसे हाफ का मतलब था 50%, वैसे ही 1/3 का मतलब है 33.33%। अब 33.33% मतलब अगर आप तीन पार्ट से एक चीज के कर लोगे, एक पार्ट को रिप्रेजेंट कौन करेगा, 33.33%। ये दो पार्ट कितने हो गए, 66.66%। ठीक है, तो 1/3 है ये, 1/3 है ये, 1/3 है ये, तीनों मिलके कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 3/3
जो रिप्रेजेंट करेगा 1/1 होल क्वांटिटी विच इज 100%। बात घूम फिर के वहीं आ गई, ठीक है। तो 33 पॉइंट। अब अगर आपने दो पार्ट्स रिप्रेजेंट करने हो, अगर आप एक पिज्जा के 3 पार्ट कर दो, एक गोल सर्कल के 3 पार्ट कर दो, जैसे यहां पे मैंने 3 पार्ट किए हैं, अब 2 पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 2 आउट ऑफ टोटल कितने 100, तो 2/3। 2/3 का मतलब 66.66%, ठीक है। तो पहले हम इस पे इतना डीप ना जाके आपको बेसिक चीजें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपने कुछ चीजें याद रखनी है, यहाँ समझाने के लिए दिए है। जैसे 1/4, 1/4 का मतलब है ये इसके अगर एक क्वांटिटी के 4 पार्ट्स कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, और एक पार्ट को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो 1/4 इज दैट पार्ट। टोटल पार्ट्स है 4, 1/4 इज एक पार्ट, दूसरा पार्ट हुआ 1/4, 1/4, 1/4, टोटल कितना हो जाएगा 4/4, जो कितना होगा 100%। वैसे ही 5 पार्ट्स कर दी 1/5 विच इज 20%, है ना। 6, 7, 8 ऐसे ही सो ऑन आपने अलग अलग पार्ट्स करने हैं। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, अगर आप इसको थोड़ा सा और देखेंगे, अब ये जितनी भी फ्रैक्शंस है, जितनी भी फ्रैक्शंस आपको यहां पे आ रही है, इनको कैसे आप यहां पे कन्वर्ट करोगे, कैसे आप याद रखोगे? तो आपने अप टू 1/1 से लेके 1/20, 25 तक याद कर लेनी है जितनी भी। 1/1 का क्या मतलब है? 100% है। 1/2 का क्या मतलब है? 50% है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। अब आगे देखेंगे, एक सेकंड, आगे देखेंगे, है ना। तो जितनी भी ये चीजें हैं आपने ध्यान से देख लेनी। परसेंटेज में ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। अब आगे देखते हैं, अगर आप आगे देख पा रहे हो तो अब ये देखेंगे। अब यहां पे मैंने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल दिया है। इस परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल में अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 1/2 से हमने स्टार्ट किया है, ध्यान से देखेंगे। 1/2 से स्टार्ट किया। 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/2 इज 50%। 1/3 is 33.33%, which is 33 1/3. 1/4 is 25%. 1/5 is 20%. 1/6 is 16.66%. 1/7 is 14.28%. 1/8 is 12.5%. 1/9 is 11.11%, which is 11 1/9। ये आपके पास जो यहाँ पे लिख रखा है वो है 11 1/9%, ठीक है। आगे देखेंगे, 1/10 इज 10%, 1/11 इज 1/11 जो 9.09% है। जितने भी ये परसेंटेजेस है ये आपने सारी की सारी पढ़ लेनी है, याद करनी है। 1/12 होता है 8.33%, 1/13 इज 7.69%, 1/14 इज 7.14%, 1/15 इज 6.66%, 1/16 इज 6.25%। अब एक चीज समझो कि ये सारी जितनी भी परसेंटेज है एक दूसरे से रिलेटेड होती है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जब आपको पता है 1/4 आपका 25% है, तो 1/4 का अगर मैं हाफ कर दूं तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा। इसका हाफ कितना हुआ 1/8, और इसका हाफ कितना होगा 12.5%। तो क्या 1/8 12.5% होता है? वैसे ही 16 है, जब आपको पता है 1/8 का अगर मैं हाफ कर दूं ये बन जाएगा 1/16, तो 12.5% का भी हाफ होगा। 12.5 का हाफ कितना हुआ 6.25%। तो ऐसे ही जितनी परसेंटेजेस है ये सारी रिलेटेड होती है। 1% से आप दूसरी परसेंटेज फाइंड कर सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी परसेंट से कौन सा आप फाइंड कर सकते हो। वो सारी चीजें हम सीखेंगे, पर पहले उसके लिए आपको ये सारी की सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25। तो इसके लिए बेस्ट तरीका आपको क्या रहेगा कि जितनी भी परसेंटेज है पहले ये बेसिक वाली 1 अपॉन दैट थिंग आप पढ़ लो,
उसके बाद की जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे वो कन्वर्जन करते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक और टेबल लाया हूं जो आप यहाँ पे देखोगे, ये टेबल देखेंगे, ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल है। आपने इसका इस टेबल का कहीं से प्रिंट आउट निकाल देना है या आपने एक चार्ट बना लेना है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। जहां आपका स्टडी टेबल है आपने इसको वहां पे लगा के जब भी आप पढ़ोगे देखोगे आपको जब रोज सामने दिखेगी तो एक आधी परसेंटेज जब रोज आप डेली याद करते रहोगे तो ऑब्वियसली सारी की सारी परसेंटेज आपको अपने आप आ जाएगी। ठीक है, देखेंगे ये वाला कैसा है। इस तरफ को ये सारे न्यूमरेटर दे रखे हैं, इस तरफ को सारे के सारे ये डिनोमिनेटर दे रखे हैं। अगर आपको मान लो पता करना है कि 83.33% कितना होता है, यहां दे रखा है 83.33%। 83.33% कितना होगा, 5 न्यूमरेटर में लिख दो और डिनोमिनेटर में इसका नंबर लिख दो 6। 5/6 इज 83.33%। ठीक है, आपको पता करना है कोई भी जैसे लेना है आपको 57.12, ये पता करना है कि 57.12 कितना होता है। 57.12 कितना होता है, 14 और 8/14, तो कितना आ जाएगा 4/7। इस तरीके से है ना। तो ये सारी की सारी परसेंटेज यहाँ लिख रखी है। आपको पूछा गया क्वेश्चन में, अ नंबर इज 900 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, खुद का 900 टाइम्स, 900% ऑफ इटसेल्फ, तो 9/1, 900% का मतलब 9/1। एक नंबर है 100, खुद का 9 गुना है 900। ठीक है, या 100 का 9 गुना है, कैसा भी क्वेश्चन जो भी बोला गया हो आपको क्वेश्चन में। तो ये टेबल इसलिए आपको आना चाहिए। ये सारी की सारी जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये परसेंटेजेस है। मैक्सिमम परसेंटेज आपको कहां से आती है, इन्हीं नंबर से आती है। हर टाइम क्वेश्चन जब भी आएगा वो कभी भी ऐसा बिल्कुल ही रैंडम नहीं पूछेंगे। रैंडम होगा पर वो रैंडम इस तरह का रैंडम होगा। ये जितनी भी परसेंटेज आप देख पा रहे हो सारी की सारी कैसे निकल रही है। अब हमने 1/11 पढ़ा, यहीं से 1/9 पढ़ा। ठीक है, 1/9 हमने पढ़ा विच इज 11.11। अब 1/9 का 2 टाइम्स क्या हुआ, 2/9। तो 11.11 का भी 2 टाइम्स होगा, वो कितना होगा 22.22। तो जब 1/9 का 2 टाइम्स 2/9 है तो 11.11 का 2 टाइम्स 22.22, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको 2/9। वैसे 11 का 3 टाइम्स करोगे तो यहाँ 3/9 आ जाएगा, तो 3 टाइम्स करोगे तो 3 टाइम्स। यहाँ पे अगर 4 टाइम्स करोगे तो 44.44 आ जाएगा, और इसका 4 टाइम्स 4/9 आ जाएगा, तो 4/9। तो ये मल्टीप्लाई करके इन्हीं से निकलती है। इसको थोड़ा इलेबोरेटेड वे में करेंगे, एक इलेबोरेटेड वीडियो इस पे बनाएंगे आपको, ताकि ये सारी की सारी परसेंटेज समझ आ जाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही करते हैं। आपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए ये सारी की सारी जितनी भी परसेंटेज है इनको याद कर लेना है। ये वाली नहीं, जो हमारे पास पीछे वाली थी, ये वाली जितनी भी परसेंटेज है इनको आपने याद कर लेना है। और जितना आपको ये याद रहेगा उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि जो आगे वाली परसेंटेज है इन्हीं पे बेस्ड हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।